हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं आ गया हूँ एक बहुत यूज़फुल वीडियो के साथ दोबारा से, जो कि आजकल का हॉट टॉपिक है। जो बच्चा आजकल रिसर्च कर रहा है, क्योंकि इनटेक आ रहा है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना ली जाए। लोगों को पकड़ा, बच्चों से बातें करी, और टॉपिक टाइटल आपने देख ही लिया है, पढ़ ही लिया, तो इसलिए आपने वीडियो खोली है। तो हम बात करने वाले हैं इमिग्रेशन क्वेश्चंस की, जो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा पूछे जा रहे हैं, जो स्टूडेंट से अक्सर पूछे जा रहे हैं, जो स्पाउस वीज़ा आ रहे हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। तो पहले मैं 90% इसमें बात करूँगा कि जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 10% बाद में वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्पाउस क्वेश्चंस के साथ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पाउस वीज़ा के अंदर, या सॉरी स्टूडेंट वीज़ा के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि बिना किसी झिझक के पूछा जाता है बच्चों से, कि विच कॉलेज, विच सिटी, कौन सा कोर्स या फिर कौन सा कॉलेज आपका है। तो आपको बिना रुके, बिना सोचे समझे अपने कॉलेज को नाम बता देना है कि मेरा कॉलेज ये है और मैं इस कॉलेज में पढ़ने आ रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, वो यही पूछा जाएगा कि आपने जीआईसी अपने कौन से बैंक में कराई, और अपने जीआईसी के डॉक्यूमेंट्स आपको उनके सामने दिखाने पड़ेंगे। आप अपने जीआईसी के डॉक्यूमेंट उनके सामने उनको दिखाएंगे और जीआईसी बताएंगे कि मेरी जीआईसी की अमाउंट इतनी थी। और वो फिर वो पूछ सकते हैं जीआईसी से रिलेटेड कि आपने जीआईसी की अमाउंट को कैसे इकट्ठा किया, हाउ यू मैनेज योर जीआईसी। तो आप उसके बाद अपना ऑनेस्ट आंसर बता देना कि यार मेरे फादर की सेविंग थी, या मेरे फादर के बैंक अकाउंट में पैसा था, या मेरे पास पैसा था क्योंकि मैं एक सैलरीड पर्सन था इंडिया में। आप उस हिसाब से बता सकते हो कि मैंने लोन लिया है, या मैंने अपने रिश्तेदार से पैसा उठाया है, या जो भी आपका रीज़न होगा, जो भी ऑनेस्ट रीज़न होगा, आप वो अपना रीज़न उनको दे सकते हो। तो गाइस, बात कर लेते हैं मेरे दूसरे नंबर के कंटेंट की, या दूसरे नंबर के क्वेश्चन की। तो गाइस, दूसरा जो क्वेश्चन आजकल मैंने 6 से 7 बंदों से बात करी है, और सबका यही मानना है। तो जो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि हाउ मच एसेट यू आर ब्रिंगिंग टू कनाडा। मतलब कि आप कनाडा में जब आप ट्रैवल कैन आप भरेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा पैसा ला रहे हैं तो आप उस पे येस करें, नहीं ला रहे तो नो करें। तो अक्सर बच्चे नो ही करते हैं, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा कि यार आप $10,000 से ज़्यादा लाए हैं या कितना लाए हैं, एक बार मुझे अमाउंट बता दो, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि अगर 10,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको शायद कुछ टैक्सेशन वगैरह देना पड़ता है। अगर 10,000 से कम है तो जस्ट वो अमाउंट पूछते हैं, या फिर जस्ट पूछते हैं येस और नो में। आप क्वेश्चन दो, आप बोलो कि हाउ मच एसेट आई जस्ट ब्रिंग $1,000 और $2,000। आप सीधा उनको ऐसे बता सकते हो, जितना आप अमाउंट लेकर आए हो आप उतना उन्हें बता सकते हो। जैसे मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की जो वो पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, उनसे अक्सर जो पूछा जा रहा है बच्चों से, ये है कि ट्रैवल अरेंजमेंट्स, कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपने क्या ट्रैवल अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो बेसिकली आप अपना जो ट्रैवल अरेंजमेंट है, जैसे कि अगर आपने अनप्लैंड है या डायनामिक है कि यार मैं बाहर जाके ऊबर या टैक्सी करूँगा, अभी मेरा प्लान नहीं है, तो ये मत बोलना। थोड़ा सा प्लान बोलना कि मेरा दोस्त आ रहा है, चाहे आपका दोस्त ना भी आ रहा हो, ये बोलना मेरा दोस्त आ रहा है, या मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, या मेरे कॉलेज ने मेरे को कैब भेजी हुई है। इस तरह से आप उनको जाके बोल सकते हो। कौन सा वो चेक करने आ रहे हैं, वो कोई चेक करने नहीं आ रहे हैं, उसका काम है पे आपके बाद 200 बंदों को और स्टडी परमिट देना। तो आप सीधा ये बता सकते हो कि यार मेरा जो ट्रैवल अरेंजमेंट है वो मेरा ऑलरेडी प्लान्ड है, मेरे कॉलेज से है। तो आप उनको ये जवाब भी दे सकते हो। बात कर लेता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर पूछा जा रहा है, जो कि स्टूडेंट से 50 to 60% स्टूडेंट से पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि अपने कोर्स के बारे में बताओ, कि आपका कोर्स की ड्यूरेशन कितने लंबे की है, कितने दिन तक आप कनाडा स्टे करने वाले हो, और आपके कोर्स में सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, आपके कोर्स किस बारे में है। आईटी का कोर्स है तो आईटी का कोर्स आपने, मतलब आईटी का कोर्स है तो आईटी का कोर्स बताओ, या आपका कोई अगर फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन का कोई कोर्स है, उससे रिलेटेड कोर्स है तो वो बताओ, बिज़नेस का कोई कोर्स है तो वो बताओ। तो बेसिक क्वेश्चन, मतलब समरी आपके कोर्स की, यार मेरे कोर्स में ये पढ़ाई होने वाली है और ये इस सब्जेक्ट पे मेरा कोर्स है, तो आपको इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डिटेलिंग वो पूछ सकता है, जैसे सब्जेक्ट्स पूछ सकता है आपसे, आपका कोर्स का ड्यूरेशन पूछ सकता है, आपने कोर्स की टोटल फीस पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। बट वैसे पूछ नहीं रहे जनरली, वो समरी पूछ रहे हैं, छोटी सी, मतलब कि अपने कोर्स के बारे में एक समराइज़ करो, अपने कोर्स के बारे में 2 लाइन्स में बताओ। तो ये क्वेश्चन भी आजकल बच्चों से पूछा जा रहा है। तो गाइज़, मैं थोड़ा अंदर आ गया था, और बाहर धूप बहुत है, मज़ेदार वेदर है। तो मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जा रहा है, वो यही पूछा जा रहा है कि
हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर आइल्स, कि आपने अपने आइल्स में कैसे तैयारी करी, किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी, आपने क्या मोटो लिया आइल्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो बेसिक थोड़ा सा डिटेल इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर आइल्स एग्ज़ाम। तो आप उसे बता सकते हो कि मैंने फ़लाना जगह से कोचिंग ली, या मैंने सेल्फ स्टडी से आइल्स क्लियर किया है और मुझे इतना टाइम लगा आइल्स क्लियर करने में, मेरे पास इतना बैंड आया, इतना स्कोर आया। अब ये ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, बात कर लेता हूँ वीडियो के आखिरी एक्सपेक्ट की, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर करने वाला हूँ। वीडियो जहाँ तक जिसने देखा है उसकी बल्ले बल्ले है। तो बेसिकली अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जी फ्यूचर स्कोप के बारे में, कि आपका क्या फ्यूचर है, क्या आपका प्लानिंग है आफ्टर स्टडिंग योर कोर्स। ये पूछा जा रहा है बहुत रेयरली, 10 में से 1 बच्चे से पूछा जा रहा है, पर पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का जवाब बहुत सोच समझ के देना। ये मत बोलना भाई हम तो कनाडा आ गए PR लेने के लिए। थोड़ा स्मार्ट आप भी हो, मुझे पता है। तो आप ये जवाब मत देना। आप जवाब देना कि मेरा फ्यूचर स्कोप है कि मेरे पास इंडिया में इस कोर्स के करने के बाद बहुत अच्छी जॉब होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होंगी। बट ऑनेस्ट आंसर भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ मैं कोर्स करने के बाद यहाँ पे कनाडा का इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके इंडिया जाऊँगा। तो आप ये भी जवाब उनको दे सकते हो। अगर ये जवाब दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑनेस्ट तो यही होगा कि आपने यहाँ का एक्सपोजर लिया, आपने यहाँ का अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे जॉब करी अपने फील्ड में रिलेटेड, और उसके बाद फिर आप इंडिया गए। तो ये जवाब देना। गाइज़, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता रहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू।